एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद वसुंधरा चौधरी। आज हम करेंगे टेंसेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बिगिनर्स स्पेसिफिकली ध्यान दें। हम कवर तो कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, बोलते हैं मैम हमें शुरू से इंग्लिश सीखनी है। तो आप ध्यान दें कि टेंसेस जो हैं वो आपको शुरू से, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये टॉपिक ऐसा है जो आप नहीं छोड़ सकते। जो सेंटेंस फॉर्मेशन ही होता है वो टेंसेस के थ्रू होता है, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये भी कह रहे थे कि मैम ऐसे डिस्कशन अगर रोज़ एक टॉपिक का हो जाए, हिंदू की एडिटोरियल वोकैबुलरी डिस्कस हो जाए किसी तरीके से, तो आप प्लीज़ वो करिए। मुझे उसका एक माध्यम मिल गया है, जो खबरी पॉडकास्ट है। ये एक ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर पे डालेंगे, और ये बिल्कुल मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मुझे कोई जानता भी नहीं है अभी क्या प्रमोशन करूँगी। बट अगर आप ऐप पे डालेंगे आपको ये ऐप दिख जाएगी प्ले स्टोर पे, एंड इस पर कुछ ऐसा सा मेरा चैनल दिखेगा, इसी नाम से है इंग्लिश विद वसुंधरा चौधरी। एंड इस पर मेरे दो मेन फोकस एरियाज़ हैं। एक तो द हिंदू की जो एडिटोरियल वोकैबुलरी है, इसको टारगेट करना। फिर मान लीजिए हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए, कोई जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई आपकी, ठीक है, कि कैसे लिखें एट लेटर हो गया, और ऐसे हो गया, इन सब के लिए और जो छोटी छोटी टिप्स मैं यूज़ कर सकती हूँ, जिन पर मान लीजिए मैं वीडियो नहीं बना सकती किसी रीज़न से, वो हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे, और इश्यूज़ डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो फ्यूचर ही बताएगा, बट अभी के लिए मैंने फोकस उस पर रखा हुआ है, द हिंदू एडिटोरियल। इसकी वोकैबुलरी को हम वहाँ पे टारगेट करेंगे। एक और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगी, किसी रीज़न से आपको अगर ये लिंक्स नहीं दिख पाती हैं, तो ये मेरा यूट्यूब का अबाउट सेक्शन वाला एरिया है। अब इसमें क्या है, यहाँ आप नीचे जाएंगे ना तो आपको ये दिख जाएगा कि जो भी मैं लेक्चर्स की पीडीएफ्स होती हैं ना, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर देती हूँ। ये प्राइवेट चैनल है, मैंने इसको प्राइवेट रखा है ताकि सीरियस स्टूडेंट्स ही आए यहाँ पे। जो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप की ये लिंक है, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट्स हो आप मुझे बिल्कुल झिझक के बगैर पूछ सकते हैं। फेसबुक उसकी लिंक है, खबरी चैनल की लिंक भी आपको मेरी यहाँ दिख जाएगी, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, कोई भी कंटेंट आएगा नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी चाहें तो आप यहाँ पे से जाके इस लिंक पे क्लिक करके मुझे देख सकते हैं। ये मैंने क्लियर कर दिया ताकि बिल्कुल आपको डाउट ना कोई रहे कि कहाँ से ढूंढें हम, मैम कहाँ है नहीं है। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी, हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी है, बट मान लीजिए आपको नहीं मिलती है तो आप यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब जो मेन फोकस एरिया है, हम इस वक्त बाक यूडीसी लेवल 2 का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हम ऐसे राइटिंग कर चुके हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग कर चुके, प्रेसी भी कर चुके, लेटर भी कर चुके। वाह, हमने सारा भारी भरकम सामान ख़त्म कर लिया। अब हम शुरू कर रहे हैं ग्रामर के साथ हमारी, ठीक है। ग्रामर बहुत वास्ट है, हम इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसकी लिंक भी आपको पता है डिस्क्रिप्शन में है, अबाउट सेक्शन में, आप कहीं से भी देख सकते हैं। अब ये एक बहुत मैं इस स्लाइड को इसलिए रखती हूँ क्योंकि आप हमेशा ध्यान दें, जो भी मैं कवर करा रही हूँ, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग को छोड़ के, जो कि एक आधा एग्ज़ाम स्पेसिफिक था, उसको छोड़ के सारे, इवन दो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं सब्जेक्ट्स, एरियाज़ पूछे जाते हैं, टॉपिक्स पूछे जाते हैं, बट ग्रामर स्पेसिफिकली इन एग्ज़ाम्स को छोड़ के, जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो ही ग्रामर सिखाती है, और टेंसेस उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं, या फिर आप नॉर्मली इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट भी नहीं है, आप काम कर रहे हैं, ये वीडियो, ये स्पेसिफिक वीडियो, और इस वीडियो के बाद से जो वीडियोस आएंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उन पे ध्यान दें। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर टेंसेस एंड क्यों सीखना चाहिए? द वाई, हम वाई से ही शुरू करेंगे। सो टेंसेस कुछ नहीं है, दे आर अ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है, हमें स्कूल में सिखाया जाता है एक्शन वर्ड्स, ठीक है। ये बताते क्या है, ये टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन बता देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टाइम कैसे बताता है, यहाँ हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं, और अगर हम देखें कि बोल्ड में क्या क्या है तो पढ़ते हैं एक बार। ही गोज़ टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। गोज़ मतलब जा रहा है, वेंट मतलब जा चुका, विल गो मतलब जाएगा। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं, हमको बस ये टाइम बता रहे हैं ऑफ एक्शन कि कब होगा। जो हम बोलते हैं ना, भूत, वर्तमान और भविष्यकाल, ये वो है, प्रेजेंट और पास्ट एंड द फ्यूचर। टाइम बताता है वो, अब हमें टेंस जो है। देन द अदर थिंग इज़, ये हमें स्टेट ऑफ एक्शन बताता है।
अब यहीं पे 4 सेंटेंसेस के एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इन सेंटेंसेस में ये प्राणी, ये कैरेक्टर स्कूल जा रहा है, बट स्टेट ऑफ गोइंग टू द स्कूल वो पता चलेगा कैसे। फर्स्ट वन देखते हैं, ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, मतलब ये एक प्रैक्टिस है उसकी, घर पे नहीं बैठा रहता, ऐसे नॉर्मली चीज़ें चलती हैं कि रोज़ स्कूल जाता है, तो ये एक स्टेट ऑफ एक्शन हो जाता है कि कभी कभी जाता है, रोज़ जाता है, तो ये हमें पता चला। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, जा तो रहा है पर इस वक्त जा रहा है, तो ये एक और स्टेट ऑफ एक्शन पता चल गया। ही जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल, मतलब अभी अभी गया है, तो एक और स्टेट ऑफ एक्शन। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सम टाइम, ये भी पता चल गया कि शायद पहले नहीं जाता था बट अब जाने लग गया है। तो ये सारे इवन तो बता रहे हैं, वर्ब है तो बता रहा है कि एक्शन हो रहा है, लेकिन ये टाइम भी बताता है और स्टेट भी बताता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी सेंटेंस का एक फॉर्म हो जाता है, एक कॉम्पोनेंट सेंटेंस का ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। टाइप्स ऑफ टेंसेस, ये टाइप्स हैं हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट एंड देन द फ्यूचर। बट हम आज करेंगे प्रेजेंट, क्योंकि ये बहुत, देखिए अभी देखते ही आपको लग रहा होगा कितना कंफ्यूजिंग है, क्या क्या दे दिया लेकिन आपको छोटा छोटा करके कवर करूँगी ना तो बिल्कुल नहीं लगेगा। सो आज हम प्रेजेंट को ही देखेंगे। प्रेजेंट में 4 प्रकार होते हैं। इनडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट सब समझ आ जाएगा, अभी बस आप ध्यान दीजिए, जो भी मैं बोल रही हूँ उस पर बस ध्यान दीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा है, फिर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फिर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम पास्ट और फ्यूचर को अभी के लिए पीछे छोड़ देते हैं, इतना बर्डन हम छोटे से अपने दिमाग पे, प्यारे से दिमाग पे नहीं लेंगे। आज हम करेंगे प्रेजेंट का। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये क्या होता है? इट इज़ यूज टू शो एनी रिपीटेड एक्शन सच एज हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस और यूनिवर्सल ट्रूथ। ये स्पेसिफिकली उन चीज़ों को दिखाता है जो कि जनरली नॉर्मली होती हैं, ठीक है, रोज़ होती हैं किसी ना किसी रीज़न से। ऐसा नहीं है कि आज हुआ और फिर नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक्शन या तो इस वक्त हो रहा है या फिर रेगुलरली होता है, ठीक है, तो ये एक जनरल चीज़ के बारे में बताता है। एडवर्ब्स आर यूज्ड विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ वर्ड्स आप देखेंगे हमेशा जो कि एक पर्टिकुलर टेंस के साथ यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें एडवर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं? दे डिस्क्राइब अ वर्ब, वर्ब को भी जो डिस्क्राइब करें वो एडवर्ब्स होते हैं। जैसे कि ये लिस्ट आप अपने पास रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ऑफन हो गया, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, समटाइम्स, नॉर्मली, ये देखेंगे आप सेंटेंसेस में यूज़ होता है। अब थोड़े एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कैसे। याद रहे, रिपीटेड एक्शन, कोई हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, अर्थ गोल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई नहीं बदल सकता इसको। ऐसे एक और यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कोई बदल सकता है इसको? नहीं। राइजेज ये आपका वर्ब हो गया, बट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई नहीं बदल सकता। आई यूजुअली गो फॉर अ वॉक, ये कहाँ आ गया? यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन ये एक हैबिट है। ये बंदा रोज़ जाता है, हो सकता है कभी टांग टूट जाए तो ना जाए, बट रोज़ जाता है। सो इट्स समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली, ये ध्यान देना है हमें। ही इज़ ऑलवेज लेट, कभी कभी टाइम पे आ जाता होगा बट जनरली लेट होता है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ इसको ध्यान रखें, कोई भी हैबिट, कस्टम, कोई चीज़ जो जनरली नॉर्मली होती है उसके बारे में बात करता है। इतनी चीज़ समझ ली। अब फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ यूज्ड। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? कई प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, अभी बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, बस आप इतना ध्यान दें कि जो एक्शन वर्ड है, ठीक है, वो किसी तरह लिखा जाता है, ठीक है, और उस तरह को बोलते हैं हम फॉर्म, और वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा, वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में? SPT में यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि वो वर्ड इटसेल्फ होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। सो फर्स्ट फॉर्म इज वर्ड इटसेल्फ प्लस आइदर मतलब या तो ये या वो, ठीक है, दोनों नहीं, तो या तो एस आ जाता है उसके बाद या फिर ES आता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। धीरे धीरे समझते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब आई, ठीक है, सिंगुलर मतलब एक इंसान और फर्स्ट पर्सन मतलब आई राइट और आई गो। अब इसमें क्या हुआ, वर्ड ही राइट है, ठीक है, और इसमें ना ही एस आएगा ना ही ES आएगा, ये ऐसा का ऐसा ही यूज़ किया जाएगा।
सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू राइट, यू गो। अगेन इसमें भी ना एस आएगा ना ई एस आएगा। ये रहे हमारे दो एक्सेप्शंस जिन पे हमको बहुत ध्यान देना है। इन पे हमें काफ़ी ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे ई एस और सॉरी एस एंड ई एस दोनों आएंगे। इनको बाद में देखेंगे। वी राइट और गो, यू राइट और गो, दे राइट और गो, दे गो, दे राइट। इनमें से इन 1 2 3 4 5 में आपका ना ही एस आएगा ना ही ई एस आएगा। इनको ना देखिए रूल्स कहते हैं और रूल्स थोड़े टेक्निकल होते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं, बट यहाँ वो चीज़ करनी पड़ेगी अगर आपको इन्हें रटना है, इन्हें समझना है। दूसरा तरीका होता है कि इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपके दिमाग में ही बैठ जाए, जहन में बैठ जाए। अब हमारे एक्सेप्शंस कहाँ गए, इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देती हूँ। हमारे एक्सेप्शंस ये ही और शी और इट राइट। सबको ही एग्जाम्पल देख लेते हैं, आगे मैं वैसे आपको और दिखाऊंगी। मान लीजिए ही राइट्स अ बुक। अब ये क्या है, आपका एस इसलिए आया क्योंकि यहाँ ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये रूल है कि अगर ही शी और इट आएगा तो एस लगेगा आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, जो कि था राइट, ठीक है। राइट था ना, इसमें हम आपने एक एस लगा दिया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगेन जो दूसरा एक तरीका है वो ये है, यहाँ वर्ड थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये वर्ड जो असलियत में वर्ड है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे, वो है गो, ठीक है। लेकिन ही शी और इट अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपका ई एस आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ एस तो नहीं लगा सकते ना, गोज़ तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो आपको यहाँ ई एस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा गोज़। तो ही गोज़ टू द टेम्पल, ठीक है। तो ये थोड़ा रूल वाला एरिया है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट फिर आप जम जाएंगे इसमें। अगेन थोड़े एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। याद रखने वाली चीज़ बस इतना एरिया है। SPT आपका जो है वो यूज़ होता है किसी हैबिट या किसी जनरल चीज़ के बारे में, एंड इसमें ES और S और ES सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगते हैं, वरना तो वही वर्ड जो एज इट इज़ है वही यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स, आई नो हिम वेल। आई क्या है आपका, आई है ना आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो इसमें हमारा रूल था वही वर्ड सीधा लग जाएगा। यू कम सेकंड पर्सन, बट ही टीचेस लग गया ना आपका ES। रूट वर्ड क्या है, या जो फर्स्ट वर्ड ओरिजिनल वर्ड है वो है टीच, लेकिन आपका ES इसलिए लगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, अगेन शी गोज़ फॉर अ वॉक, क्यों, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा आपके ये। तो बस ये चीज़ ध्यान दे देनी है आपको। SPT सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ आ गया। अगेन द ओल्ड लेडी विजिट्स द टेम्पल, क्यों आया यहाँ S, ये इसका एग्जाम्पल है। क्यों आया यहाँ S, क्योंकि ये है ओल्ड लेडी है, एक औरत है ना बस, तो ये तो आ गया सिंगल। लेकिन आपका थर्ड पर्सन क्यों है, क्योंकि ना ही यहाँ I है ना ही यहाँ you है, तो ये आपका आ गया थर्ड पर्सन। और हमारा रूल है कि या तो S लगेगा या ES लगेगा, बस। और कुछ नहीं करना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कुछ भी नहीं। आपको ध्यान देना है हैबिट या जनरल ट्रूथ पे यूज़ होता है, एंड ये रहा आपका सिंपल रूल जो कि आपको एज इट इज़ दिमाग में रख के बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या है, ये तब यूज़ होता है व्हेन द एक्शन इज़ हैपनिंग नाउ एंड मे कंटिन्यू टू हैपन इन द फ्यूचर। मतलब अभी तो हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, एंड इट्स कंटिन्यूइंग, ये चलता जा रहा है कि फ्यूचर में भी ये शायद चले, मे पता नहीं है हमें, मे। दिस इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या था, ये जनरली होता है, मतलब ये होता ही है, आपके पास्ट में भी होता है, आपके प्रेजेंट में भी होता है, आपके फ्यूचर में भी होता है, क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि हो सकता है ये आगे हो, अभी हो रहा है बट हो सकता है आगे भी हो। एक्शन इज़ हैपनिंग आइदर राइट नाउ और हैपन्स रेगुलरली, ठीक है। दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास, और का मतलब ये या ये।
वर्ड्स यूज विथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स हर टाइप के टेंस फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो इसमें होगा वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, नाउ, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट जो है थोड़ी अपने पास रखनी है, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस बनाने में बड़ी हेल्प करेगी। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा राइट नाउ, ईटिंग पिज़्ज़ा राइट नाउ, हो सकता है इस मिनट मैंने बोला और वो अगले मिनट भी खा रहा हो, तो मतलब प्रेजेंट में हो रहा है और आगे भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि भाई खाने में टाइम लगता है। अच्छे से आप एंजॉय करिए अपना पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा यू आर स्टिल जॉगिंग, ठीक है। आप अभी थोड़ी देर पहले जॉग कर रहे थे, अभी भी जॉग कर रहे हैं, हो सकता है आगे भी जॉग करें, ठीक है। सो इट्स हैपनिंग राइट नाउ एंड इट माइट स्टिल हैपन। इस इंसान के बोलते ही वो जॉग करना बंद नहीं कर गया, हो सकता है कर भी जाए, बट इट्स हैपनिंग राइट नाउ। शी इज़ क्लीनिंग द हाउस एट द मोमेंट, अभी काम कर रही है, सफाई कर रही है, आगे भी कर सकती है, ठीक है। तो एक बहुत छोटे टाइम पीरियड की बात हो रही होती है, हो सकता है वो हमेशा ही होता हो, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बस इतना ध्यान रखना है कि अभी एक्शन हो रहा है प्रेजेंटली एंड इट माइट कंटिन्यू, दैट्स इट। अब फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी यूज्ड। सो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो रहेगा आपका टू बी। आपको ये ना समझ आए तो आप बस इतना ध्यान दीजिए, एम, इज़ और आर, ये डिपेंड करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के बेसिस पे एंड सिंगुलर और प्लूरल पे। उसके अलावा ING लग जाता है, बड़ी चिड़िया बोल रही हैं यार आज, पता नहीं कैसे। ING आपका लग जाता है उस वर्ड में, जो भी ओरिजिनल वर्ड होगा ना उसमें ING लग जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त हो रहा है। स्विमिंग, वॉकिंग, आई एम स्पीकिंग, मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब इधर थोड़ा ध्यान देते थे रूल्स वाले कॉम्प्लेक्स चीज़ पे, जो कि आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, जो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस दूंगी, आप बहुत ईजिली कर लेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एम, ठीक है। यू आर, यू एम नहीं होगा, यू इज़ नहीं होगा। शी, ही और इट, ये आ जाता है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में, इसमें आ जाएगा इज़। अब ये बड़े आसान है। प्लूरल जहाँ होता है ना, देखो इज़ जो है जनरली तो एक चीज़ के साथ, जब कोई एक चीज़ होती है ना तो इज़ होता है, और आर हमें पता है कि जो प्लूरल होता है उसमें यूज़ होता है, ठीक। तो ये तो आपके तीन ऐसे ही निपट लिए, वी आर, यू आर, दे आर रहेगा। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम, इज़, आर, ऐसे लिख लिया आपने, और आई, यू, शी, ही, इट, तो ऐसे थोड़ा याद कर लेंगे तो ये रूल बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। टू बी, इस चीज़ को आपने एम, इज़, आई, आर कर दिया, जिसमें ये आई है, ये यू, सॉरी ये आपका है शी, ही, इट, और ये आ जाएगा यू, ठीक है। जैसे आप लिख के लर्न करना चाहें आप कर सकते हैं, मैंने आपको इस स्लाइड में ये वाला दे दिया था, एम आई, इज़ यू, आर, और ये आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल आपके ऊपर, आप कैसे करें। अब एग्जांपल्स में देख लेते कि बैठती है चीज़ के नहीं, ये सारे जो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ही एग्जांपल्स हैं। यही रूल हम अब देख लेंगे कि ये यहाँ पे फिट होते हैं कि नहीं। आई एम सही बैठ रहा है, कुकिंग राइट नाउ। अब इसका एक बार लिटरल मीनिंग भी देख लेते हैं, मैं अभी खाना बना रहा हूँ या बना रही हूँ, आगे भी अगले 5-10 मिनट में बना सकती हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया हमारा। आई के साथ आपका एम आ गया, प्लस आपका आ गया ING, मतलब ये PCT का एग्जाम्पल है। शी इज़ वॉकिंग हर डॉग, हमने देखा था कि थर्ड पर्सन के साथ इज़ आएगा एंड ING भी आ गया, और वो इस वक्त अपना डॉग घुमा रही है। दे आर रेस्टिंग, दे के साथ और वी के साथ, और एक और जो ये जो था आर, हमने बोला था ना कि वी हो गया, दे हो गया, यू, आर तब आएगा प्लूरल में जब हम यहाँ डाल देंगे यू बोथ आर लुकिंग प्रिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आर और आर आ जाएगा दे और वी के साथ, क्योंकि ये हैं प्लूरल वाले, एंड ING आ गया ना, रेस्टिंग एट द मोमेंट, वी आर वॉचिंग अ मूवी। तो बस हमारे रूल्स जो हैं यहाँ पे एग्जैक्टली बैठ गए, ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें ध्यान देना ये है कि या तो इस वक्त एक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में, एंड आगे भी हो सकता है, मे बी। दूसरी चीज़, आपका रूल के हिसाब से जो भी फिट बैठेगा उसमें प्लस ING आ जाएगा आपके वर्ब में, जो एक्शन वर्ड है उसमें। अब
थर्ड पे आ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप देख रहे हैं कि अभी 20 मिनट के आसपास हो गए हैं और हम तीसरे टेंस टाइप पे ही आ पाए हैं। तो सारे एक ही वीडियो में कवर करने के 2 घंटे की वीडियो बनाने में कोई पॉइंट नहीं है, आपके दिमाग में भी क्या पता ना घुस पाए। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लेके धीरे धीरे कवर करते चलो। बेस्ट फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है? यूज टू शो एनी एक्शन दैट आइदर, मतलब या तो अकर्ड एट एन इनडेफिनिट टाइम, कभी हुआ था पहले, नहीं पता कब, थोड़े पास्ट में हुआ था। जैसे वी हैव टॉक्ड बिफोर, हमने बात की है पहले, कब की है भाई, टाइम वाइम नहीं बता रहे, दिन नहीं बता रहे, हमने करी हुई है। और द अदर ऑप्शन इज इट बिगैन इन द पास्ट एंड इज स्टिल अकरिंग, हमने बात की थी 2 घंटे पहले और अभी तक हम करते आ रहे हैं, हम बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ें हैं। इनडेफिनिट का मतलब और कुछ नहीं है, वो ये है कि डेफिनेट क्या होता है, ऐसे समझिए कि कोई फिक्स्ड चीज़ है, अभी हुआ था, हमें पता है उसका टाइम प्लेस एक्शन सब कुछ पता है। इनडेफिनिट माने नहीं पता ये सब चीज़ें, बट ये पता है कि ये हुआ था। दूसरी चीज़ है और इट बिगैन इन द पास्ट एंड इट्स स्टिल अकरिंग, अभी भी हो रहा है। ही हैज़ हैड द फीवर सिंस ट्यूसडे, मतलब उसको अभी भी फीवर है लेकिन उसको ट्यूसडे से फीवर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्ड्स यूज विद पीपीटी, एवर, जस्ट, रिसेंटली, ये लिस्ट अगेन आप ध्यान से रखें, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बड़ी हेल्प करेगी। एग्जाम्पल्स, आई हैव walked on this path before, I have walked on this path before, इस राह पे मैं पहले चल चुका हूँ या चल चुकी हूँ, ये फिर मेरे साथ हो रहा है। सेकेंड वन, शी हैज़ ओन्ड दिस पार्लर सिंस 2010, मतलब वो अभी भी ओनर है लेकिन वो 2010 से ओनर है, मतलब कुछ पहले हुआ था और अभी भी हो रहा है। दे हैव शिफ्टेड रिसेंटली टू दिस न्यू हाउस, मतलब ये थोड़े टाइम पहले शुरू हुआ, वो यहाँ पे टेनेंट्स या जैसे भी करके आए और ये अभी भी अपने घर में रह रहे हैं। एक तो यार ये लेबरर्स बाहर और इतनी मशीनें, इतना शोर मचा रही हैं, इसलिए मेरे को यहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं करता है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शिफ्ट एज सून एज पॉसिबल। बीच में कुछ इशू हो गया था, अभी थोड़ी शिफ्टिंग रुक गई, इतना शोर पूरे वक्त, मैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। अब हम ध्यान देते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ यूज्ड। आई, यू, वी, यू, दे। यू ये प्लूरल वाला है, ध्यान रहे, ठीक है। नीचे आपको लिस्ट दिख जाएगी। इनके साथ हैव प्लस V3। V3 क्या है? वर्ब का पास्ट वाला फॉर्म, वर्ब का पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, हम इसको बोलते हैं V3। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। सो अगर ये 1 2 3 4 5 अगर ये हैं तो आपका हैव प्लस V3 यूज़ होगा, सब एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर ही, शी और इट हैं, अगेन वही वाला रूल जो हमने इसके पहले लगाया था, तो आपका हैज़ आ जाएगा, ठीक है। और वही V3 पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि आई हैव आएगा यहाँ पे, यू हैव, शी, ही, इट हैज़, ये हमारा एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक। वी हैव, यू हैव, दे हैव, आई हैव अ गुड brother, you have a good brother, it has a good brother, yeah, he has a good brother, we have a good brother, you have a good brother, they have a good brother। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन आपको यहाँ पे you have to pay attention to it। other than that आपके सारों में have plus V3, यहाँ V3 आगे मैं एग्जाम्पल में चलिए आपको दिखा देती हूँ और आसानी से। V3 क्या होते हैं? V3 ये होता है, पास्ट आपका तभी बनता है ना जब आप किसी भी वर्ड में, मान लो वर्क ले लिया, एक वर्ड है हमारे पास, इसमें अगर मैं ed लगा दूँ तो ये पास्ट बन जाएगा ना, आई वर्कड एट द मॉल, हमने काम किया था, ठीक है। दूसरा et लगाना है अगर, तो लर्न अगर हमारे पास रूट वर्ड है, इसमें मैं t लगा दूँ तो आई हैव लर्नड, ठीक। तो ये हमारा पास्ट हो जाता है। ये जो 3 दिखाते हैं ये डिनोट करते हैं आपके पास्ट पार्टिसिपल को या फिर V3 फॉर्म को। हैव और हैज़ बेस्ड ऑन आई, यू, वी, सिंगुलर, प्लूरल, वो वाली लिस्ट आप पीछे से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स, आई हैव जस्ट विटनेस्ड अ फाइट, यहाँ विटनेस हमारा रूट वर्ड है एंड et जो है पास्ट पार्टिसिपल। दिस इज़ द बेस्ट बुक शी हैज़ एवर रेड, ठीक है। रेड इसे बोलेंगे लेकिन रूट वर्ड हम जानते हैं कि रीड रहता है हमारा, ठीक है। हैज़ आ गया, क्यों? क्योंकि शी था। यू हैव नोन मी सिंस चाइल्डहुड,
हैव आया क्योंकि यू है, एंड नोन ये भी पास्ट हो गया और अभी भी चल रहा है. दे हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट. अब दे के साथ हैव आ गया, एंड मेट क्यों, रूट वर्ड है हमारा मीट, लेकिन टी लगाने के बाद, जो कि ये ऊपर ये टी लगाने के बाद हमारा आ जाएगा ये मेट, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ये पास्ट वर्ड बन जाएगा. इनके साथ हुआ था एक्सीडेंट और अभी इनके साथ एक्सीडेंट मतलब हुआ हुआ है, तो ये पास्ट में भी था और ये कंटिन्यू कर रहा है प्रेजेंट में. द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन. ट्रेन है तो हैज़, सिंगुलर है ये, याद रहे, इसलिए हैज़ आया है. ठीक. एंड लेफ्ट, लीव हुआ ना हमारा रूट वर्ड, लेकिन हमने इसमें टी लगा दिया. लीव्ड तो कुछ होता नहीं है, तो ये ट्रांसफॉर्म होके बन गया लेफ्ट. तो यहाँ से आपका ये टेंस भी कवर हो गया. बहुत सिंपल रूल याद रखना है ये जो था कि भाई वो कौन सा एक्सेप्शन है जिसमें हैज़ आएगा और बाकी में हैव आएगा. वर्ब जो है आपका सेम रहेगा. क्या आपको ये 3 ऐड करने हैं, या तो ईडी या डी या टी. इसको आप रूट वर्ड में कनेक्ट करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म होके आपके सूटेबल वर्ब्स बन जाएंगे. द लास्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. This is used to show any action that began in the past and still continuing at the present. ये डिफरेंट कैसे है हमारे, अभी बता देती हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से डिफरेंस कैसे है, यहाँ और था, फिर चीख रहे हैं हद है. यहाँ पे क्या है, एंड है, मतलब ज़रूर से. ये पहले भी पास्ट में भी हुआ था एंड ये प्रेजेंट में भी हो रहा है. मुझे नहीं पता आपको आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, पर मेरा तो जम गया है, ये फट गया है, दिमाग एकदम उड़ गई है मेरी. या तो यहाँ 4 बजे सुबह उठो या फिर नैया पार नहीं होती. यूज टू शो एनी एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट. शुरू हुआ था पहले, अभी भी चल रहा है. वर्ड्स कौन से यूज़ होते हैं, सिंस, नाउ, फॉर, रिसेंटली. ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं एंड फिर हम और इनके वर्ब फॉर्म्स के बारे में समझेंगे. आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर अ मंथ नाउ. माने हमने 1 महीने पहले शुरू किया था और अब तब से लेके अभी तक हम पढ़ रहे हैं. हैव बीन रीडिंग, आईएनजी क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट है. हैव बिन परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक. शी हैज़ बिन लर्निंग ग्रामर सिंस द पास्ट फ्यू वीक्स. थोड़े वीक से वो सीखती ही जा रही है, तब से उसने शुरू किया, अभी भी कर रही है. आईएनजी बिकॉज प्रेजेंट, हैज़ बिन तब से हो रहा है. शिव हैज़ बिन पार्टिसिपेटिंग, शिवजी शिव हैज़ बिन पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स दीज डेज. ठीक. आईएनजी प्रेजेंट, हैज़ बिन थोड़े दिनों से वो करता आ रहा है. अब फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड अगेन, ही, शी और इट आपके जो ना तगड़े एक्सेप्शन है, आपको तो बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा, क्योंकि यही बेचारे 3 हैं जो फंसते हैं, जिनका थोड़ा रूल अलग हो जाता है. जनरली आपका यही रहता है. ठीक है, ये जो एक जट्ठा है ना, ये सेम रहता है. अब अगर ये है तो हैव आएगा, ये तो हमने पिछले फॉर्म में भी देखा था. ही, शी, इट है तो हैज़ आएगा. अब डिफरेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे पिछले में पास्ट वाला था, याद है, पास्ट था, लेकिन ये आईएनजी इसलिए होगा क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया ये अभी भी एक्शन चल रहा है. तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको याद रखने में कि इस वाले फॉर्म में क्या फॉर्म है हमारा, PPCT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका प्रेजेंट है तो आईएनजी आएगा. और ये रूल तो आपका पिछले वाले से ही उठ के आया हुआ है. ठीक. अब देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. आई हैव बिन, हैव आएगा यहाँ पे, बीन तो सब में चेपा जाएगा, ये सब में चेपना है. आई हैव बिन, यू हैव बिन, शी, ही, इट हैज़ बिन, वी हैव बिन, यू हैव बिन, दे हैव बिन. ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सेप्शन. ध्यान देंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हुए इन टिप्स को याद रखेंगे कि कौन सा एक्सेप्शन है. आपको आ गए टेंस, आप सच में टेंस तो आप बढ़िया तरह से सीख गए. एग्जाम्पल्स, हैज़ या हैव आपके पिछले वाले रूल के हिसाब से. अब आई हैव बिन हाइकिंग सिंस येस्टरडे, मतलब भाई ये सूरज जब चढ़ा था पिछले दिन के, तो तब से ये हाइक करता करता वो मून भी आ गया और अब फिर से सूरज आ गया और ये अभी भी साहब जो है हाइक ही कर रहे हैं. तो इट्स स्टिल गोइंग ऑन एंड इट स्टार्टेड इन द पास्ट, इसीलिए हैव बिन और आईएनजी.
रूट वर्ड है यहाँ पे हमारा हाइक, लेकिन हमने इसमें ING बना के ट्रांसफॉर्म करके हाइकिंग कर दिया है। दे हैव बिन टॉकिंग अबाउट हर पेरेंट्स, 1 घंटे पहले शुरू हुए होंगे, ठीक है, एंड अभी भी 1 घंटे के बाद भी वो उसके पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। टॉकिंग, हैव बिन, हैज़, क्यों, ही शी इट बेचारे हमारे, है ना, इसलिए हैज़। ही हैज़ बिन शॉपिंग फॉर 2 hours नाउ, 2 घंटे पहले शुरू किया था। ING, रूट वर्ड इज शॉप, रूट वर्ड टॉकिंग में है टॉक, हमने ING बना के इनको ट्रांसफॉर्म करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दिया। अब आ गई हमारी बारी क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस मैं आपको एक चीज़ बहुत 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 क्लियरली बता दूँ, इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस, आई एम सॉरी, आपको ब्रह्मा भी आके ये नहीं सिखा सकते। मैंने, आप मान नहीं सकते, मेरे को 2 दिन लगे हैं वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है, बट शुरू से किसी को पढ़ाने के लिए मुझे डीप रूट्स तक जाना पड़ता है कि ये मैं एकदम सिंप्लीफाई करके कैसे पढ़ाऊँ। तो सिर्फ कोई पढ़ा दे इसका मतलब ये नहीं कि आपको आ गया। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसी अंदाज में जिसमें आपने सीखा है, जिसमें मैंने पढ़ाया है, उसी को दिमाग में रखें। अब अगर आप मान लीजिए कि यहाँ से जाके कोई और बुक रेफ़र करते हैं, ठीक है, आप इंटरनेट रेफ़र करते हैं, तो वो अलग तरह से पढ़ाएंगे, उनका पढ़ाने का तरीका गलत नहीं होगा, बट वो अलग तरीके से पढ़ाएंगे और आपका दिमाग फिर वहाँ पे भुनने लगेगा कि यार यहाँ ऐसे पढ़ा, वहाँ वैसे पढ़ा, क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं। तो आपको यहाँ करना क्या है, मैंने सारे फॉर्म्स, ठीक है, 4 फॉर्म्स थे ना हमारे पास, इसके बाद आपको 3 और स्लाइड्स दिखेंगी, 5-5 क्वेश्चंस ईच हैं। इनमें आपको रिवाइज पहले करना है एक बार कि ये चारों फॉर्म्स क्या थे, ठीक है। मान लीजिए आपने सिंपल प्रेजेंट को सबसे पहले खोल लिया, आपने उसके एक्सेप्शंस लिख लिए, ठीक है। और अभी तो मैंने आपको सेंटेंस फॉर्म करने के लिए नहीं बोला है कि अपने आप से 5 सिंपल प्रेजेंट के मेरे को बना के दीजिए, क्योंकि वो और एडवांस्ड लेवल हो जाता है, हम ये सीख के फिर उस पर जाएंगे। तो आपको अभी करना है रिवाइज, फिर आप एक्सेप्शंस लिखिए, आप जो भी रूल था कि कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा, ING लगेगा या इड विड, जो भी लगेगा वो आप अपने सामने रखिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो आप अपने सामने रखिए। एंड उस रूल को समझने के बाद मैंने आपकी वैसे हेल्प के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब में कि V1 आएगा, मतलब रूट वर्ड आएगा, और या तो S आ जाएगा या ES आ जाएगा। फिर भी आप ये सब सामने रख के फिर इन्हें अटेम्प्ट करिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इन ब्रैकेट्स में आपको रूट वर्ड्स या वो वर्ड्स दिए हैं जो कि आपको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप करिए। ये रही सिंपल प्रेजेंट की आपके पास 5 क्वेश्चंस, ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगेन मैंने इसमें आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, आपको यहाँ लिखना है कि ये आई एम, यू आर, और ये था थर्ड वाला, क्या था, थर्ड वाला था या, शी, ही, इट, ठीक है। इनके साथ अगर आई होगा तो एम आएगा, शी, ही, इट होगा तो इज आएगा, यू होगा तो आर आएगा। इनके बाद जो भी आपका ये रूट वर्ड है, से प्रैक्टिस, तो इसमें आपको ING लगा देना है। मैंने हिंट दे दी है, लेकिन आपको करना है इसे, आपको बैठना है, आपको रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज, एक्सेप्शंस लिखिए, रूल लिखिए, एंड देन ये जो वर्ड्स हैं, ये जो रूट वर्ड्स हैं, इनको कोशिश करिए करने की। इसके बाद मैं आपको आंसर शीट भी शेयर कर दूँगी, बट कोशिश करिए इसको पहले देखें और फिर आंसर शीट को रेफ़र करें, ठीक है। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट के भी हैं, हैव और हैज़ वही एक्सेप्शंस के बेसिस पे, किस में हैव आएगा, किस में हैज़ आएगा, ये ऐड होगा। ये रहे आपके रूट वर्ड्स सारे के सारे, और स्लाइड गंदी नहीं करूँगी मैं। एंड इनको आप करने की कोशिश करिए। PDF में अगेन टेलीग्राम पे शेयर कर ही दूँगी, आपके पास ये वहाँ भी रहेगा, आपको वीडियो पॉज करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ये रहे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। फाइनली क्वेश्चंस हैं आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। डाउट्स हैं तो आप मुझे अपने इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे जो कि PDFs वगैरह हैं, और जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ आप सीधा मुझसे पूछिए कि मैम ये डाउट आ रहा है, सॉल्व करिए हमारे लिए भाई, और मैं तुरंत आपके लिए सॉल्व कर दूँगी। अगेन आज मैं शाम को डाल दूँगी हिंदू एडिटोरियल के वो कैब वर्ड्स, आप प्लीज़ मुझे खबरी पे जाके फॉलो करिए। एक वीडियो में ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ही जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाल चुकी हूँ उन लोग के लिए जिनको इंग्लिश के साथ दिक्कत आती है। जब तक आप माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे ना, कुछ भी सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये मैंने अपनी पूरी लाइफ किया है। जब भी मुझे कुछ नया सीखना होता है, पहले मैं खुद को समझाती हूँ कि ऐसे आगे बढ़ना है,
और फिर कुछ करना है उस चीज़ के बारे में, तो सक्सेस रेट बढ़ता है, वरना तो कर रहे हैं। तो हिंदू वोकैब एंड जनरल डिस्कशंस, ऐसे टॉपिक डिस्कशन सब के लिए आप मुझे खबरी पे प्लीज़ 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 फॉलो करिए। एंड इन सब की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। मैंने आपको अबाउट सेक्शन अपने यूट्यूब पेज का दिखा दिया था, चैनल का, वहाँ पे भी हैं। तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। मैं बहुत जल्द आपके लिए अब पास्ट जो टेंस है उस पे वीडियो लाऊंगी। तब तक मैं चाहती हूँ, मैं होप करती हूँ कि आप प्रेजेंट को अच्छे से कर चुके होंगे, फिर पास्ट और फ्यूचर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। जब आपने प्रेजेंट कर लिया तो पास्ट फ्यूचर सब हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा जो गोल है, एवरी इंडियन विल लर्न इंग्लिश, एवरी इंडियन विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश, वो तो मैं करके रहूँगी। आपका सिर्फ इतना काम है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं यहाँ पे एक सुंदर सा लिख देती हूँ, प्रैक्टिस प्लीज़। बाकी मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। प्लीज़ टेक केयर एंड मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। एनी डाउट्स टू रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच। बाय।